श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। आज हम जानेंगे कि नवरात्रि का पावन पवित्र दिन का प्रारंभ होने जा रहा है, जिसमें हम जगत जननी माता की स्थापना करते हैं, घट की कलश की स्थापना करते हैं, साथ में ही उनकी साधना करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं और माँ को प्रसन्न करके हम अपनी मनवांछित कामना को पूर्ण करते हैं। तो ऐसे पावन पवित्र दिनों में हमें क्या करना चाहिए? कलश की स्थापना करते समय हमें कौन सी सावधानियाँ ध्यान पर रखना चाहिए, जिससे हमें कलश स्थापना का और घट स्थापना का पूर्ण फल प्राप्त हो। तो यह सब नियम विधान हम कलश स्थापना के जानेंगे। साथ में ही कामना पूर्ति के लिए या फिर कोई व्यापार है या कोई कार्य है जो आपका चाहते हैं कि आपकी वह कामना पूर्ण हो, तो नवरात्रि में प्रथम दिवस से अर्थात प्रतिपदा के दिन से आपको कन्या पूजन का नियम धारण करना चाहिए। तो उसका क्या विधान है, क्या क्रम है पूजन का। साथ में यदि आपको डर लगता है, कोई रोग बीमारी पड़ी रहती है या भय रोग बीमारी होने का बना रहता है, तो ऐसे कष्ट के लिए, ऐसे रोग बीमारी के निवारण के लिए आपको नवरात्र के प्रतिपदा के दिन एक कलश में जल लेकर नीम के पेड़ के नीचे उपाय किया जाता है, जो कि किसी भी नवरात्र में ये उपाय कर सकते हैं आप। तो यह 3 चीज़ आप जानेंगे वीडियो के माध्यम से, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। साथ में आपको वीडियो से लेकर के कुछ पूछना हो तो ज़रूर पूछिएगा, कमेंट बॉक्स में हम उसे अवश्य बताएंगे। साथ में ही वीडियो यदि आपको अच्छी लगती है तो वीडियो शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए जानेंगे हम सबसे पहले कल नवरात्रि में कलश स्थापना का क्या महत्व है। तो देखिए, कलश स्थापना जो होता है, क्योंकि जहाँ पर कलश की स्थापना होती है अर्थात जगत जननी की हम स्थापना करते हैं, श्री गणेश भगवान का स्थापना करते हैं या किसी दुकान व्यापार व्यवसाय की शुरुआत करते हैं, तो कलश की ही स्थापना करते हैं, क्योंकि यह बहुत शुभ माना जाता है। और जहाँ पर कलश की स्थापना होती है वहाँ पर किसी भी देवी देवता को बुलाने की आवश्यकता नहीं होती है। 33 कोटि देवता स्वयं आकर विराजमान हो जाते हैं उस स्थान पर जहाँ पर कलश की स्थापना करी जाती है। तो कलश का स्थापना का यही महत्व है कि कलश को जहाँ आप रखेंगे, विराजमान करेंगे, वहाँ सभी 33 कोटि देवता अपने आप आ जाते हैं। उनको निमंत्रण भी देने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इस कलश में उन सभी का स्थान होता है। भगवान शंकर ने कुंभ का कलश का निर्माण किया था जब, तो उस समय पर कलश में अग्रभाग में और पक्ष भाग में और जो फूला हुआ भाग होता है कलश का, उसमें सभी देवी देवताओं को सबको स्थान प्रदान किया है। अलग अलग स्थान है, परंतु हम आज इतना जानेंगे कि कलश स्थापना जब कभी भी आप करिए तो देखिए, ध्यान दीजिएगा कि उसमें जल भरा जाता है, गंगा जल डालिए। परंतु कुछ लोग क्या करते हैं कि नारियल पर कलावा और जो लपेटते हैं उसमें थोड़ी गलती करते हैं। तो वीडियो बनाने का तात्पर्य इसीलिए है कि आप वह गलतियाँ ना करें, जिससे आपको फल की प्राप्ति हो। तो देखिए, कलश स्थापना करिए, सभी लोग जानते हैं, घट की स्थापना करना जानते हैं, और जो लोग नहीं जानते हैं वह भी जान लीजिएगा कि आप कलश की जब स्थापना करेंगे अपने घर में, तो क्या करेंगे कि उसमें कलश में जल भरेंगे। आम के पल्लव लगते हैं, आम के पल्लव लगाना बहुत अच्छा है, शुभ कार्यों में उसके स्थान होता है, क्योंकि आम के पल्लव को देवाधिदेव महादेव ने वर प्रदान करा है कि शुभ कार्यों में तुम्हें जहाँ रखा जाएगा वहाँ लक्ष्मी स्वयं विराजमान होंगी। तो उसकी महत्वता यह है। अब कलश के ऊपर जो नारियल रखा जाता है, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि उसके ऊपर कलावा लपेटते हैं या चुनरी उड़ाते हैं। तो जब आप नारियल के ऊपर कलावा लपेटेंगे तो देखिए, कुछ लोग क्या कहते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, शास्त्रों में कहाँ लिखा है 1 बार या 3 बार या ऐसे लपेट देते हैं, 7 बार लपेट देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि कलावा आप जब भी नारियल के ऊपर लपेटेंगे तो उसमें आप 9 बार ही आप कलावा धागा जो है आपका उसे लपेटिएगा, क्योंकि यदि आप 1 बार लपेटते हैं, 7 बार, 5 बार, तो ऐसा हमारे शास्त्रों में लपेटने का विधान नहीं है। ऐसा यदि आप करते हैं तो हमारे घर से फिर लक्ष्मी का फल प्राप्त नहीं होता है, लक्ष्मी धीरे धीरे छिन्न होने लगती है और हमारे पुण्य खत्म होते हैं, पाप बढ़ने लगते हैं। तो यह होता है महत्व उस कलश में रखे हुए नारियल का, कि आप उसमें जो कलावा लपेटते हैं उसको भी धागा को लपेटने का 9 बार विधान है। तो देवी भागवत में स्पष्ट रूप से कलश की महत्वता का वर्णन करते हुए बताया गया है कि उसमें नारियल और आम के पल्लव का क्या महत्व होता है। तो इस बात को विशेष ध्यान रखते हुए आप स्थापना कर लीजिएगा। एक सुंदर सा आप कोई मिट्टी नुमा पात्र लीजिएगा, जिसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी या फिर आपके यहाँ रेत हो, उस पर रख करके जौ डाल करके उसके ऊपर एक लोटे में
को रखिएगा। लोटे में जल भरकर आम के पल्लव लगा करके नारियल पर 9 बार कलावा लपेट करके एक चुनरी उठाकर सुंदर घट की स्थापना आप देवी माँ की प्रतिमा को विराजमान करते हुए रखेंगे और 9 दिन तक उस ज्वारे पर आप सिंचन करते रहेंगे और आखिरी दिन उस ज्वारे की भी क्या रंग आया उसका और कैसे फले फूले वह हमारे सुख समृद्धि को भी दर्शाते हैं। तो यह ज्वारे बोना और घट की स्थापना करना विशेष महत्वता रखता है। आइए हम जानते हैं कि भगवान राम ने जो अपनी कामना पूर्ति के लिए अर्थात भगवान राम जब लंका पर चढ़ाई कर रहे थे उस समय पर श्री राम ने देवाधिदेव की आराधना करी थी, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया था, परंतु उन्होंने लंका पर चढ़ाई करने के लिए जीत हासिल करने के लिए आश्विन की जो नवरात्र होती है इसी नवरात्र में 9 दिन तक प्रत्येक दिन सर्वप्रथम राम भगवान ने ही नवरात्र का पूजन किया था। नवरात्र पूजन की शुरुआत वहाँ से हुई थी राम भगवान से। तो उनका नियम था कि 9 दिन तक कलश की स्थापना करके लंकाधिपति रावण को मारने के लिए माता जगतजननी की आराधना करते थे और प्रत्येक दिन मतलब प्रथम दिवस है उस दिन माता को निमंत्रण देते थे, उन्हें बुलाते थे और उनका पूजन आदर सत्कार करते थे। तो भगवान राम ने हर दिन माता जगतजननी की 9 दिन तक निमंत्रण दे करके आराधना करी। इसीलिए श्री देवी भागवत में लिखा है कि प्रतिदिन एक कन्या का पूजन का विधान हमारे शास्त्र वर्णन करते हैं कि नवरात्रि की सबसे बड़ी अगर कोई साधना होती है तो आप प्रथम दिन में एक कन्या को बुला करके उनके चरण को धुलाइए और उन्हें बैठा करके उन्हें अच्छे से तिलक लगाइए और फिर सुंदर उनको भोग लगाइए और दक्षिणा दे करके चुनरी उड़ा करके उन्हें विदा करिए। प्रथम दिवस में 1 कन्या, दूसरे दिन 2 कन्या, तीसरे दिन 3 कन्या, इसी क्रम में 9 दिन तक 9 कन्याओं का पूजन और उनका भोजन कराना चाहिए। तो इस तरह यदि जगत जननी की आराधना साधना आप करते हैं और जिस कामना से करते हैं तो वह कामना आपकी निश्चित ही पूर्ण होती है। तो मान लीजिए कि आपकी कोई कामना है जैसे कि मकान बेचना है या व्यवसाय लगाना है या फिर और अन्य कोई कामना है जो आप चाहते हैं कि माता रानी आपकी उस कामना को पूर्ण करें और आपको फल की प्राप्ति हो, तो किसी भी नवरात्र में 4 नवरात्रों में से किसी भी नवरात्र का आप नियम ले सकते हैं। आपको यह में नियम लेना है तो आप ले लीजिए। क्या करेंगे कि प्रथम दिन में नवरात्र का क्रम बना लीजिएगा। पहले दिन एक कन्या को लेकर के आइए, उनको भोजन कराइए, पूजन करिए, लाल चुनरी लाल वस्तु, क्योंकि लाल रंग से माता की बहुत प्रियता है तो उन्हें अवश्य दान दीजिएगा। तो कन्या को पहले पूजन करिए, फिर उनको भोजन कराइए, चुनरी ओढ़ाइए और जो आपकी सामर्थ्यता हो आप उसे दान दक्षिणा दीजिए माता को। तो 9 दिन, पहले दिन 1 कन्या, दूसरे दिन दूसरी, ऐसे ही 9 दिन तक 9वें दिन 9 कन्या आपकी पूजन की बैठानी है। या फिर आप प्रतिदिन नहीं भी कर सकते तो अष्टमी या नवमी में 9 कन्याओं को बैठाकर भोजन कराइए अपनी कामना से। प्रथम दिवस आप यह संकल्प लेकर के माँ देवी की साधना करिएगा 9 दिन 9 कन्याओं के पूजन का, क्योंकि श्रीमद् देवी भागवत वर्णन करती है कि नवरात्र में अगर कोई सबसे बड़ी साधना है माँ देवी की आराधना का तो यही साधना है कि एक दिन 1 कन्या का पूजन करें एवं उनको भोजन कराएं, फिर दूसरे दिन 2 कन्या का पूजन करें, उनको भोजन कराएं। इसी क्रम में आप यदि यह नियम धारण करते हैं लेते हैं तो आपकी वह निश्चित ही कामना पूर्ण होती है जिस कामना से आप इसे उपाय को करते हैं, इस क्रम को नियम को धारण करते हैं। आइए जानते हैं हम अपने उपाय को। अगला उपाय जो इस प्रकार है, मान लीजिए आपको डर लगा रहता है या आपके घर में कोई रोग बीमारी कष्ट बना रहता है, किसी भी प्रकार का आपका डर लगता हो कुछ अनिष्ट हो जाएगा या कुछ घटना घट जाएगी या रोग बीमारी को लेकर के चिंता बनी रहती है, आपको डर लगा रहता है कि कहीं ऐसा नहीं हो जाए वैसा नहीं हो जाए, तो इसके लिए कुछ नहीं करिएगा। हालांकि यह उपाय पूज्य गुरुदेव ने चैत्र प्रतिपदा के समय पर बताया था, जिसका वर्णन करते हुए कहा था गुरुदेव ने कि परंतु पूज्य गुरुदेव ने वर्णन करते हुए यह नहीं कहा था कि आपको चैत्र प्रतिपदा के दिन ही इस उपाय को करना है। तो इसलिए इस 4 नवरात्र जो हमारी पड़ती है, किसी भी नवरात्र की प्रतिपदा पर यह उपाय किया जा सकता है। तो यह आपके लिए बहुत शुभ अवसर है, आप यह उपाय कर सकते हैं। प्रतिपदा के दिन आपको क्या करना है, रात्रि में एक कलश में जल ले लें या आपके पास जो लोटा हो उसमें जल भर करके रख दीजिए और जल भर करके क्या करेंगे, उसे आपने रात्रि भर के लिए रख दिया। सुबह जब उठेंगे आप तो उस पात्र को उठाइए, स्नान आदि कर लीजिएगा स्वच्छ होकर के, फिर उस कलश को उठाइए और उसमें मात्र एक बेलपत्र डाल करके आपके आसपास स्क्रीन पर आपको दिख रहा है वीडियो में कोई भी नीम का वृक्ष देख लीजिए। कुछ लोग नीम का वृक्ष नहीं भी पहचानते होंगे, जो नहीं पहचानते वह देख सकते हैं। तो नीम का जो वृक्ष होता है उसके नीचे एक कलश में एक बेलपत्र डाल
डाल करके अपने रोग बीमारी कष्ट के लिए जो भय लगता है, डर लगता है, उसके निवारण की मुक्ति के लिए कामना करते हुए नीम पेड़ के नीचे आप डाल देंगे तो निश्चित ही आपको डर लगना समाप्त होगा और आपका भय भी समाप्त होगा, क्योंकि नीम के पेड़ के नीचे माँ तो वैसे ही विराजमान होती, उनकी सारी विद्याएं, सारी तंत्र शक्तियाँ, सारी देवियाँ विराजमान होती हैं। तो इससे आपको भय लगना बंद हो जाएगा और इससे आपको शिव और शक्ति दोनों की कृपा प्राप्त होगी, क्योंकि नवरात्र में यह उपाय करते हैं और बेलपत्र माँ जगत जननी का स्वरूप है और भगवान शंकर को अति प्रिय है। तो यह आपको कोई बड़ी बीमारी घर में प्रवेश नहीं करने देता है और आप रोग बीमारी से बचे रहते हैं। तो यह आपने 2 उपाय जाना कि यदि आपकी कोई कामना है तो कामना की पूर्ति के लिए आपको नवरात्र में 9 दिन तक 9 कन्या पूजन का नियम क्रम विधान लेना चाहिए। साथ में ही डर एवं रोग बीमारी भय से मुक्ति का उपाय आपने जाना। साथ में ही कलश स्थापना की महत्वता को जाना कि कलश की स्थापना करना बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इससे हमें सारे सुखों की, सारे फलों की प्राप्ति होती है और कलश स्थापना जहाँ पर होती है वहाँ पर सुख समृद्धि तो वैसे ही प्राप्त होती है। तो आशा करती हूँ वीडियो से आप कुछ सीख पाए होंगे, कुछ अच्छा लगा होगा आपको, तो कर लीजिएगा। आप सभी को नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर हर महादेव। नमः शिवाय। ओम।